गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ ये क्या होते हैं और हमें इसको किस तरह से करना चाहिए। भगवान शिव की जो 7 वार हैं, 7 वार सोमवार मंगलवार बुधवार, ये जो 7 वार जो हैं, एक हफ्ते का जो सप्ताह होता है, ये भगवान शिव ने ही बनाया है। जो भगवान शिव के उस 7 वारों का निर्माण कैसे हुआ है और उन वारों के अंदर, इन सब वारों के अंदर कौन से देवता की हमें आराधना करनी चाहिए और इसमें कौन सा फल की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है, ये कथन, ये इसके बारे में हम इस अध्याय में सुनेंगे। जब ऋषियों ने पूछा कि प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, गुरु की पूजा और ब्राह्मण तृप्ति का हमें वर्णन कीजिए, तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल, सुबह, शाम को और सुबह जो चावल, अक्षत की द्रव्य, अक्षत आदि द्रव्य की आहुति देता है, कि अग्नि के अंदर जो चावल की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। और जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित हैं उनको समिधा की आहुति देनी होती है, अग्नि में देते हैं, तो उन्हें वे समिधा ही उनके लिए अग्नि में हवन करने के बराबर है। और ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य के आश्रम में निवास करने वाले जो जितने भी द्विज हैं, मनुष्य हैं, जब तक उनकी शादी ना हो जाए वो अग्नि में समिधा की आहुति देते रहें और व्रत आदि नियमों का पालन करते रहें। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। जिन्होंने ब्राह्मण अग्नि को विसर्जित कर दिया है, बाहर की अग्नि को विसर्जित कर दिया है, हवन पूजा पाठ इस तरह नहीं करते, ऐसे सन्यासी लोगों के लिए अग्नि का आरोप, अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है। ऐसे लोग, ऐसे वनप्रस्थियां, ऐसे सन्यासी के लिए यही हवन और अग्नि यज्ञ है। उनके अंदर ही अग्नि यज्ञ है और वो उसी में जो भोजन करते हैं वो उसी हवन में आहुति देने के बराबर है, ऐसा जानना चाहिए। सुबह और सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली है। सुबह जो सूर्यदेव है वो अग्नि रूप ही हैं, इसलिए सुबह सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही चले जाते हैं, जो अग्नि है वो सूर्य में चली जाती है, इसलिए वो सूर्य गर्मी देता है दिन के वक्त। और वह प्रातः काल सुबह सूर्य को दी हुई जो आहुति है अग्नि यज्ञ के अंतर्गत ही है, उसी के अंदर आती है, कि वो सेम यज्ञ करने के बराबर है। इस प्रकार से अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। अग्नि यज्ञ का वर्णन इस तरह से किया गया है। इंद्र और सारे देवताओं के उद्देश्य से, इंद्र के लिए और देवी देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। ये देवों के बल प्रदान करने के लिए पहले किए जाते थे यज्ञ, अब जितने भी हवन होने कम हो गए हैं, जिससे देवताओं को बल मिलता था। जो ये सारे सृष्टि में वायु देवता हैं, जो वायु का संचालन करते हैं, वर्षा का संचालन करते हैं, सभी देवताओं की कोई ना कोई ड्यूटी है सृष्टि में कार्य करने की, तो वो उनको बल प्रदान करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। पर अब लोगों ने ये कम कर दिए, तो यज्ञ करनी चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत ही जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ क्या है इसे सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे, कि देवताओं को तृप्त रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करता रहे। और ब्रह्म यज्ञ क्या है? जब हम वेदों का नित्य अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मतलब जो शिव पुराण आप पढ़ रहे हो, ये वेदों का अध्ययन करना है, अपने पुराणों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, उस पर चलना और उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आना, रोज उसका अभ्यास करना, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। रोज नित्य कर्म के अंतर्गत सायकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। ये जो पुराण है सुबह से लेके शाम तक आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है? अब अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होते हैं? इसे
मैं तुम लोगों से श्रद्धा से आदर पूर्वक बताता हूँ, सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्व समर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। उन्होंने वार बनाए हैं सारे लोगों का कल्याण करने के लिए। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, आचार्य हैं, एक डॉक्टर की तरह हैं, जो संसारी रोग हमें हो जाते हैं, मानसिक शारीरिक जितने भी रोग हैं उसको दूर करने के लिए भगवान शिव जो हैं वो वैद्य के रूप में हैं। सबके ज्ञाता हैं, समस्त औषधों के भी औषध हैं, सारी दवाइयों से भी सबसे बड़ी दवाई वही ही है। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की, सबसे पहले अपना वार बनाया जो आरोग्य प्रदान करता है, जो हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है, और अपनी माया शक्ति का वार बनाया, और फिर अपनी माया शक्ति जो है उनका भी वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। छोटे बच्चों के ऊपर कोई संकट न आए तो उन्होंने कुमार, उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, कुमार के वार की कल्पना की। और उसके बाद सर्वप्रथम महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति के लिए, कि जो आलस्य न आए, एक्टिव रहे लोग, पाप की निवृत्ति, पाप को खत्म करने के लिए, समस्त लोगों के हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया है। उसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता, त्रिलोक सृष्टा परमेश्वरी ब्रह्मा का भी आयुष्कार वार बनाया है, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके, आगे बढ़ सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए उन्होंने पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वार भी बनाए हैं। यमराज है जो होता है ना, इंद्र और यमराज के वार का निर्माण किया है। ये दोनों वार भोग देने वाले हैं, लोगों के मृत्यु भय को भी दूर करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो कि अपने ही स्वरूपभूत प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, कि जितने भी ग्रहों की वजह से हमें सुख दुख मिलते हैं उसके सुख दुख के सूचक हैं। भगवान शिव ने 7 वारों का स्वामी बनाया है। किसको? भगवान शिव ने उपरोक्त 7 वारों का स्वामी बनाया है। किसको? सूर्य को। और सारे जो इसके सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। जो मंडल में नवग्रह जो मंडल है उसके अंदर वो प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार दिन के स्वामी सूर्य हैं। अब जो शिव के जो वार है, शिव का वार उन्होंने अपने लिए जो बनाया है वह सूर्य है, उसके स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है, और जो शक्ति प्रदान करते हैं माया, जो शिव की शक्ति है माया, माँ पार्वती, उनका वार सोम है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। अभी सुनिए कि लोग सोमवार को शिव जी का वार मानते हैं, उस दिन व्रत रखते हैं, उस दिन मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने। असली वार तो इतवार है, और वो सूर्य स्वामी हैं उसके, और वो कब है? शिव का वार है, और उस दिन कोई छुट्टी मना लेते हैं लोग। शक्ति संबंधी वार जो है वो स्वामी सोम है। अब वो जो शक्ति है, माँ शक्ति, वो सोमवार के दिन पूजी जाती हैं। विष्णु का जो वार है वो कुमार संबंधी कार्तिकेय भगवान का, कि बच्चों की रक्षा के लिए जो अधिपति हैं, जो मंगल हैं, वो कौन है? कुमार कार्तिकेय। और वो उनका वार कौन सा है? मंगलवार है, और लोग हनुमान जी का समझते हैं। विष्णु के वार स्वामी बुध हैं, और ब्रह्मा जी के वार विष्णु जी का दिन लोग बृहस्पति समझते हैं, पर शिव पुराण में बुध बताया गया है कि विष्णु के वार जो बुध हैं, विष्णु जी उसके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, ये ब्रह्मा जी का वार है, वो बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हैं, और यमराज स्वामी शनिचर हैं। यमराज के स्वामी जो हैं वो शनिचर हैं। अपने अपने वार में की हुई देवताओं की पूजा, अपने अपने वार में, मतलब इन सही जो जिसका वार है उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देती है। सूर्य की पूजा करने से सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। सब चंद्रमा हो गई शक्ति और सूर्य हो गए शिव। सूर्य आरोग्य के
और रोगों को ठीक करने के लिए। चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, सुख संपत्ति देते हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं और बुध पुष्टि करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति जो है वो आयु की वृद्धि करते हैं, मतलब बुध जो है विष्णु जी हमारी पुष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और जो बृहस्पति है आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं वो हमें शुक्र से मिलते हैं। और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं, हमारे मृत्यु संकट को दूर करते हैं। कौन? शनिचर। और ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए हैं। और जो जो उन वारों में उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। इन देवों को पूजने से भगवान शिव ही फल उन्हें देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है कि देवता कैसे प्रसन्न होते हैं, उनके लिए 5 प्रकार की लिस्टिंग बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप वह पहला प्रकार है। जो पहला प्रकार है, पहला नंबर क्या है कि उन देवताओं के कैसे करना है। उनके लिए हमें होम करना है, हवन करना है, दान करना है, तीसरा है, और तप करना है, चौथा है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में या ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें, आराधना करें। 5वां प्रकार है किसी ब्राह्मण में, देवता में और अग्नि में ही देवता की भावना करें। जिस देव को आप मान रहे हैं उनकी भावना करें और फिर बहुत 16 उपचारों से, जितने आपके पास समर्थ हो सके उन उपचारों से उनकी आराधना करें। ये 5वां नंबर प्रकार है। इसमें पूजा के उत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पहले पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों और मस्तक के रोग में कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। किसी को नेत्र रोग हो या मस्तक का रोग हो, ज्वर हो या फिर सिर में दर्द हो या किसी तरह का कोई ऐसा दिमागी रोग हो या फिर कुष्ठ रोग हो, उसकी शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1 दिन, 1 मास और 1 वर्ष, 1 दिन, 1 महीना या 1 वर्ष या 3 वर्ष तक, 3 सालों तक ऐसा साधन करना चाहिए। ऐसे ही करते रहना चाहिए। यदि आपका जो प्रबल है प्रारब्ध निर्माण हो जाए तो रोग और जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। जितने भी रोग हैं आपके दूर हो जाते हैं अगर आप इस तरह से करते हैं। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप करते रहें। साधनवार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए और सूर्य देव के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला है। इस प्रकार से इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। अब सोमवार को कहते हैं कि लक्ष्मी आदि की संपत्ति प्राप्त के लिए जो धन की इच्छा रखते हैं उनको सोमवार के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। सपत्नीक ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण हैं उनकी पत्नियों समेत उनको धृतपक, घी से बना हुआ अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें। अब ये सारे देवताओं की पूजा बता रहे हैं कि कौन से वार में कौन सी पूजा करनी चाहिए। मंगलवार को रोग अगर बीमार चल रहे हैं तो उसकी रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करनी चाहिए। उनको उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए। अब आज के टाइम में तो ब्राह्मणों को कोई पूछता भी नहीं है, और लेकिन शिव पुराण में इसका महत्व बनाया गया है, बताया गया है कि ऐसा करना है। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान शिव विष्णु का पूजन करें। अब बुधवार के दिन तो कोई विष्णु का पूजन करता ही नहीं है, तो बुधवार को विद्वान शिव कहते हैं। बुधवार को विद्वान पुरुष, समझदार पुरुष दूध से बना हुआ खीर वगैरह भगवान शिव को, विष्णु को पूजन करें। भगवान विष्णु का उससे पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है, उनकी वृद्धि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हो उनको गुरुवार को, उनको बृहस्पतिवार को
देवताओं की पुष्टि के लिए, जो चाहते हैं कि लंबी उम्र के लिए, देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत, कपड़े यज्ञोपवीत, जो व्हाइट कलर का जो पंडित लोग पहनते हैं, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित, घी से घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए अच्छे गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए। इसकी प्राप्ति अगर आप चाहते हो तो शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें और फिर स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। स्त्रियों को सुंदर वस्त्र, जो लोग कहते हैं ना कि हमें पैसा चाहिए, सबसे पहले तो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करें, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि शुक्र में स्त्रियों का जो सम्मान करता है उसके पास पैसे की कमी वैसे ही नहीं रहती। इसमें शिव ये ऐसा कहते हैं। तो कोशिश करिए भाई, बहुत गुस्सा भी आता है तो भी अपनी पत्नी का सम्मान करना शुरू कर दें, उसको उपहार गिफ्ट देते रहें। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की, और वह कहते हैं कि शनिचर अपमृत्यु, अकाल मृत्यु का निवारण करने वाले हैं। शनिवार के दिन अकाल मृत्यु का निवारण माना जाता है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र भगवान शिव का जो दूसरा अवतार है रुद्र आदि की पूजा करे। तिल से हवन करे। दान में देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिला हुआ भोजन कराए और फिर देवताओं की पूजा करे, और यह आरोग्य आदि का फल का भागी होता है। इससे भी कोई बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है या कुछ बहुत बड़ा कष्ट है तो वो दूर होता है। देवताओं के नित्य पूजन और विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम और ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रविवार आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं की पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन्होंने देवताओं के रूप में पूजित होते हैं। सब लोगों को आरोग्य देते हैं और फल प्रदान देवताओं के रूप में खुद ही शिव विराजमान होते हैं और उसका फल वो भक्त को देते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ के अंत में जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करता रहे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अवशिष्ट वस्तुओं को देने वाला है, कि देवताओं का पूजन करने से सारे जितने आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ ही होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का ही उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए, शूद्रों का तांत्रिक विधि से होना चाहिए, और ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्यों का मंत्रों से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन में लगना चाहिए। सारे अपनी शक्ति के अनुसार सातों ही दिन पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन करने के द्वारा, धनी और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। जो निर्धन है, जिसके पास पैसा नहीं है, चढ़ाने के लिए वस्तु नहीं, सामग्री नहीं है, वो क्या करे? व्रत रखे और तपस्या करे, तप करे। और जो धनी है वो धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह से धर्म का अनुष्ठान करता रहे। बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के बहुत से प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है और फिर दोबारा से पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है, अगर वो ऐसे पुण्य कार्य करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग से भिक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जिनके पास धन है उनको पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। जलाशय, कुआं, बावड़ी, पोखरे आदि भी बनवाएं। अगर किसी के पास धन है, सिर्फ अपने लिए नहीं है, उसको उन्होंने भगवान शिव कहते हैं उसने परोपकार भी करने हैं, मतलब पेड़ पौधे लगाने हैं दूसरे लोगों के लिए, अपने घर के आगे नहीं लगाने, और जगह भी लगाने जहाँ पर लोगों को सुख पहुंच सके। जिनके पास धन है उसको वो उससे कुएं बनवाए,
जैसे वाटर टैंक होते हैं, पानी की व्यवस्था करें लोगों के लिए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें, जहाँ पर वेद पढ़ाए जाते हों ऐसे पाठशाला से स्कूल बनवाएं जहाँ पर वेदों पुराणों को पढ़ाया जाए। ऐसा काम जरूर करना चाहिए। सब प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को वह सब कार्य सदा ही करते रहने चाहिए। जिनके पास भगवान ने कृपा की है और धन अधिक दिया है, उनको ये सारे कार्य करते रहना चाहिए। पुण्य कर्मों की परिपाक के अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जैसे जैसे आपका पुण्य अगर बढ़ता है ना, आप बहुत पुण्यवान हो, अच्छे काम करते हो, सेवा भाव में लगे रहते हो, दूसरों के लिए समर्पण में रहते हो, तो आपका अंतकरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा और अपने आप ही आपको ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है, सुनने की व्यवस्था भी करता है या फिर व्यवस्था ही करता है कि ये अध्याय सुना जाए, कैसे सुना जाए, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।